और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर यामिनी शर्मा चिकित्सक इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और डॉक्टर आकाश विधोलिया चिकित्सक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीएनटी न्यूज़ में। सबसे पहले यामिनी शर्मा का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। डॉक्टर यामिनी, महिलाओं का जब भी जिक्र होता है, महिला अपने पूरे परिवार का ख्याल रखती है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो अपनी ही सेहत को नज़रअंदाज कर देती है। तो क्या होता है ना, जैसे घर के काम वगैरह करने में वो इतना बिजी हो जाती है, बच्चों को संभालने में इतना बिजी हो जाती है, तो अपने लाइफ स्टाइल का कोई ध्यान नहीं रहता कि हमें अपनी भी सेहत का ख्याल करना है। जैसे सबके लिए खाना बनाना, पूरे घर का काम करना, सब कुछ करना, उस चीज में उनको टाइम ही नहीं मिलता। आजकल की जैसे अब वो जॉब पे भी जाती हैं, बाकी काम भी करती हैं, तो अपने पे ध्यान देने का टाइम ही नहीं रहता। और उनको ये सोचती भी नहीं है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं आज के टाइम पे, या डेफिशिएंसीज हैं जो हो सकती हैं। बिल्कुल। आकाश, आपसे यही समझना चाहेंगे कि अक्सर ये होता है कि अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देती है और आगे चलकर कई बार ये गंभीर बीमारी का शक्ल भी लेती हुई नज़र आती है। ऐसे में हर महिला को किस तरह से अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और वो कौन सी सही उम्र है जब सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? जी, जैसे ही कल इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, तो मैं सभी महिलाओं को जो दिन दिन ब दिन पूरे दिन काम में लगी रहती है, उन सभी को वुमेन्स डे की शुभकामनाएं देता हूँ। और आपको एज अ एंकर और दूसरे डॉक्टर साहब हैं जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनको भी बड़ी बधाई देता हूँ कि आप अपने पर्सनल लाइफ के साथ प्रोफेशनल लाइफ पे अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। तो यही एक सीख बाकी औरतों को भी यहाँ से लेनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आप एक चीज को इतना ज्यादा सीरियसली ले लो। जैसे वो अपने ऊपर हमेशा फैमिली प्रायोरिटीज को प्रेफरेंस देती है, तो साथ साथ फैमिली प्रायोरिटीज के साथ अपना पर्सनल टाइम निकालना भी बहुत जरूरी है। तो सभी फीमेल्स को सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि आप ओवर वर्क की तरफ ना जाएं, आप खुद की लाइफ के लिए, खुद की हेल्थ के लिए भी थोड़ा समय निकालें, क्योंकि इससे लॉन्ग रन में फैमिली हेल्थ भी अफेक्ट होगी। अगर आप बीमार पड़ जाते हो ज्यादा काम करने की वजह से, स्ट्रेस देने की वजह से आपको कोई परेशानी होती है, तो कहीं ना कहीं फैमिली के सभी मेंबर्स उसमें अफेक्ट होंगे। तो दो चीजें बड़ा ध्यान दे रखें। एक तो खान पान में जो जनरली जो फीमेल्स होती हैं वो नेग्लिजेंट होती हैं फूड हैबिट्स की तरफ। वो जनरली कोशिश करती हैं कि घर में अपने बच्चों को ज्यादा अच्छा पोषण दें, पति जो बाहर काम करने जा रहा है उसका ख्याल ज्यादा अच्छा रखें, उन्हें ज्यादा अच्छा भोजन प्राप्त करें, और खुद बचा कुचा जो एंड में बचता है वो खुद खुद के लिए बचा लेती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ की रिक्वायरमेंट बाकी ह्यूमन बींग्स की तरह फीमेल्स को भी है, और वो नॉर्मल कार्य करने के लिए जरूरी भी है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी खुद की भी डाइट अच्छी रखें और फैमिली के सभी मेंबर्स को भी अच्छी डाइट दें। दूसरा, एक थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। क्या होता है समय के साथ, अगर जब आप नॉर्मल एक्सरसाइज या नहीं करते तो आपका जो फैट है वो वेसल्स में इकट्ठा होता है, तो कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ता है। और फीमेल्स में हड्डियों का कमजोर होना बहुत कॉमन है, स्पेशली अराउंड 40s मेनोपॉज के अराउंड, क्योंकि जो प्रोटेक्टिव हार्मोन होते हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा, फीमेल्स की ईटिंग हैबिट्स हमेशा से प्रॉब्लम रही है कि वो दूध कम पीती हैं, कैल्शियम इंटेक कम है। कैल्शियम, विटामिन डी, एनीमिया तो मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसीज हैं जो फीमेल्स में होती हैं। उनके पीछे भी एक बड़ा कारण ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, क्योंकि आयरन वैसे ही डाइट में कम है, ऊपर से पीरियड्स में लॉस भी होता है। तो जनरली मोस्टली फीमेल्स, ऐसा एस्टिमेट है कि अराउंड 40% या 50% फीमेल हैविंग सम पॉइंट ऑफ अनीमिया, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, समवट। और दूसरा, आयरन की कमी बहुत कॉमन है, क्योंकि आयरन के साथ साथ कैल्शियम और विटामिन डी की कमी कॉमन है, क्योंकि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह कम लेती हैं और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करती, तो बोन जल्दी रिजॉर्व होती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस, बुढ़ापे में जाके जोड़ों में दर्द होना, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बोन रिलेटेड। तो वो सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और एक और बहुत जरूरी चीज ये है कि आप नियमित, जैसे आपने अभी अपने रिपोर्ट में बताया, कि टेस्ट कराते रहें। आपको नहीं पता लगेगा जब तक बहुत ज्यादा डेफिशिएंसीज ना हो, बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो कि ये सब कमियां हैं। वो कमियां तब पता चलेंगी जब आप रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहेंगे, आप बार बार फॉलो अप लेते रहेंगे कि आपका हीमोग्लोबिन कितना चल रहा है, विटामिन डी कितना चल रहा है, और बाकी चीजें कितनी चल रही हैं। तो आप उसी हिसाब से फिर सप्लीमेंटेशन और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और आप इंतजार करेंगे कि सिम्टम्स डेवलप होने का, कि अगर कैल्शियम की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के बाद जब पेन स्टार्ट हो जाएगा हड्डियों में होना, तो ऑलरेडी बहुत लेट हो जाएगा वो चीजें ठीक करने के लिए। सेम अनीमिया में, जब अनीमिया के सिम्टम आने लगेंगे, सांसों में सांस लेने में दिक्कत, थकान होना, जल्दी काम ना करना, तो बहुत ज्यादा समय लगेगा उसे ठीक करने के लिए। तो सबसे ज्यादा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप ऐसे कुछ स्टेप्स आज लीजिए ताकि आप इन सब चीजों को होने से रोक सकें और अपना और अपनी फैमिली का बेटर ध्यान रख सकें।
बिल्कुल। और साथ ही डॉक्टर यामिनी, अक्सर महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ हार्मोनल चेंजेस भी लगातार होते हैं। 20 के बाद हम अपनी रिपोर्ट में भी दिखा रहे हैं किस तरह से जो लड़कियां हैं उनको अपनी सेहत का यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कौन सी चीज़, कौन सी गलती हम ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में दिक्कतें महसूस होने लगती हैं? क्या हमें अवॉइड करना चाहिए? देखिए, हार्मोनल चेंजेस हमारे अराउंड 15 इयर्स ऑफ एज से स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर जैसे हमारा पहले जो चेंजेस होते हैं वो प्यूबर्टी के चेंजेस होते हैं, फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जाते हैं। इसमें मूड स्विंग्स होना, एंजाइटी होना, ये सब चीजें बहुत कॉमन है। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि हमें जो कुछ टेस्ट होते हैं इसके लिए, जैसे हमारा FSH, LH, ये हमारे कुछ टेस्ट होते हैं, ये हमें रेगुलरली एवरी 6 मंथ करवाने चाहिए। फिर जैसे पीरियड्स आते हैं फीमेल्स को, तो पीरियड्स में भी उनको क्या होता है कि सिवियर पेन होता है। उनको लगता है कि किसी को होता है तो किसी किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, बट वो हार्मोनल डेफिशिएंसीज या हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है। फिर जैसे फेशियल हेयर आना, हेयर लॉस होना, एक्ने होना, ये सब हार्मोनल चेंजेस के कारण ही होता है। तो इसके लिए हमें रेगुलरली टेस्ट करवाते रहना चाहिए। एंड जितना हो सकता है फ्रूट्स और फाइबर का इंटेक, आयरन, कैल्शियम, ये सब हमें इसका इंटेक ज्यादा करना चाहिए। और अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी हो जाता है इस एज में, क्योंकि 90% लोगों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। इसमें जो हमारी ओवरी होती है उसमें मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं, जिसके कारण हार्मोनल चेंजेस वगैरह आते हैं। फिर उसके बाद जैसे हमें इस चीज में ब्रेस्ट कैंसर वगैरह का भी ध्यान रखना चाहिए, सर्वाइकल कैंसर का भी ध्यान रखना चाहिए, क्यों ये हार्मोन रिलेटेड हो सकता है कई केसेस में। तो हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। रेगुलरली हार्मोनल चेकअप, ब्रेस्ट कैंसर, अल्ट्रासाउंड, एब्डोमेन, ये सब चीजें करवानी ही है हमें। और हमारा पैप स्मीयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वैक्सीन भी आती है, इंडिया की वैक्सीन है HPV की वैक्सीन, तो वो लगवानी जरूरी होती है। 16 साल से वो लगनी शुरू हो जाती है। उसकी 3 डोजेस होती हैं। कुछ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि 6 महीने के गैप में लगवाओ, कुछ बोलते हैं 1 साल के गैप में लगवाओ। तो वो लगवाना भी बहुत जरूरी है आजकल की फीमेल्स के लिए। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अक्सर महिलाएं नज़रअंदाज कर देती हैं और आने वाले दिनों में महिलाओं के साथ बहुत सारी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर आकाश, आपसे ये जानना चाहते हैं कि महिलाओं को सबसे आम परेशानी कौन सी होती है और जिसे महिला सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज भी करती है? जी, जो परेशानियां हैं वो उम्र के साथ बदलती हैं। जैसे अगर स्टार्टिंग करेंगे, अगर हम प्यूबर्टी के टाइम से करेंगे तो उन्हें प्यूबर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम, पीरियड्स इरेगुलर होना, एब्डोमिनल क्रैम्प्स रहना और उनसे रिलेटेड हार्मोनल इश्यूज, स्किन इश्यूज ज्यादा होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। एक्ने बहुत कंसर्निंग लगता है स्टार्टिंग में, हेयर फॉल, स्किन ड्राई, फेशियल हेयर्स, ये स्टार्टिंग में जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। और फिर जब वो उम्र थोड़ी बढ़ती है अराउंड 20s के अराउंड में, तो उनको अनीमिया और डेफिशिएंसीज कॉमन होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, विटामिन डी डेफिशिएंसी लीड्स टू बोन डिजीज, कैल्शियम डेफिशिएंसी लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस, और उसमें पीसीओडी, पीसीओएस का प्रेवलेंस भी ज्यादा है। पीसीओडी जैसा अभी जो दूसरे डॉक्टर साहब ने ऐड करा कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, वो एक पूरा स्पेक्ट्रम है। उसमें उनको स्किन अफेक्ट होती है, उनके पीरियड्स अफेक्ट होते हैं, उनकी इंटरनल हेल्थ अफेक्ट होती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आती हैं। तो वो भी बहुत कॉमन है आज के समय पे होना, और इसको पहचानना भी बड़ा आसान है। अगर फीमेल्स को ये जॉ लाइन कहते हैं, जॉ लाइन के एरिया में बार बार रिकरेंट एक्ने आ रहे हैं, फेशियल हेयर्स हैं, मुस्टैच एरिया, बियर्ड एरिया में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हार्मोनल इश्यूज की वजह से हो रहा है। तो अपना एक अल्ट्रासाउंड कराएं, पीसीओएस अगर डायग्नोस है तो उसका ट्रीटमेंट लें। स्किन रिलेटेड कंसर्न के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट और पीसीओडी के लिए गायनेकोलॉजिस्ट। इसके अलावा जब उम्र थोड़ी और बढ़ती है तो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज काफी कॉमन होते हैं अराउंड लेट 20s और अर्ली 30s। प्रेगनेंसी के टाइम पे खुद का ख्याल रखना, अपने होने वाले बच्चे का भी ख्याल रखना वो जरूरी होता है। और इसी टाइम पे थोड़े साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। जब फीमेल्स की अराउंड शादी वाली एज होती है तो दे हैव टू एडजस्ट विद द न्यू फैमिली, न्यू होम, एवरीथिंग। तो एडजस्टमेंट इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। और जब समय के साथ उम्र थोड़ी बढ़ती है तो फिर चांसेस ऑफ कैंसर, कहते हैं सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर आर द 2 कॉमनेस्ट कैंसर इन फीमेल्स, तो उसकी स्क्रीनिंग स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। सर्वाइकल कैंसर के लिए जो डॉक्टर साहब ने ऐड किया कि अभी सर्वाइकल वैक्सीन आती है, गार्डासिल 9 पुरानी वैक्सीन थी, अभी भारत ने खुद की इंडिजिनस वैक्सीन भी रिलीज करी है, तो आप वो वैक्सीन से अब सर्वाइकल कैंसर का होने का रिस्क कम कर सकते हैं। और
सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके आप खुद के होने वाले छोटी छोटी गांठें हैं अगर स्तन के आसपास, तो वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से इनिशियल स्टेट में पता लगा सकते हैं, फिर मेमोग्राफी, और फिर होने से रोक सकते हैं, और जल्दी अगर कोई बिनाइन डिजीज है तो उसको ट्रीट करा सकते हैं टिश्यू कैंसर। और उसके बाद ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस